दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैजान टाइम्स न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं यूपी बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरें मात्र 5 मिनट में। लेकिन आप उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप ये वीडियो किस राज्य, गाँव, शहर, मोहल्ले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गाँव, मोहल्ले, शहर की हर छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुँचा सके। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की खबरें। झांसी, बांदा और ललितपुर समेत 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। मुख्यमंत्री योगी ने यूएनडीपी के साथ समझौता कर सभी 75 जिलों में डिजास्टर मैनेजमेंट कार्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया। एक जिला एक नदी योजना के तहत जौनपुर की पीरी नदी का पुनर्जीवन शुरू। हजारों पेड़ लगाए गए और किसानों को सिंचाई में सुविधा मिली। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस ने 8 वर्षों में 30,000 अपराधी पकड़े। कानून व्यवस्था में सुधार और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी। सिंचाई को बेहतर बनाने के लिए 1,600 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू। किसानों की फसलों को मिलेगा पर्याप्त पानी। पीलीभीत में एकलव्य वन का उद्घाटन। वनों के विस्तार से जलवायु और ग्रामीण रोजगार में सुधार की उम्मीद। मिड डे मील योजना में सुधार करते हुए माता पिता के खातों में 1,200 रुपए ट्रांसफर का आदेश दिया गया। योगी ने कहा, कानूनियों को आतंकी कहने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। आस्था का सम्मान सर्वोपरि है। राज्य में स्मार्ट क्लासरूम योजना का विस्तार। छात्रों को डिजिटल शिक्षा मिलेगी। प्रयागराज में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन तय। युवाओं को साहित्य और संस्कृति से जोड़ने की पहल। बुंदेलखंड में सूखा राहत के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की गई। हर घर में इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की योजना को तेजी से लागू करने का आदेश। बलिया में नई औद्योगिक इकाई की स्थापना। 500 युवाओं को रोजगार मिलेगा। राज्य के सभी ब्लॉकों में सौर ऊर्जा इकाइयां लगाने की नीति को मंजूरी। यूपी परिवहन निगम में 1,200 नई बसें खरीदने की योजना बनी। सीएम ने राज्य में सिंगल विंडो पोर्टल के जरिए 80 निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी। वाराणसी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 20 नई सड़कों की मंजूरी। योगी सरकार ने गैर कानूनी यूरिया तस्करी रोकने के लिए नेपाल सीमा पर सख्ती बढ़ाई। 401 किसानों को कार्बन क्रेडिट योजना के तहत 49.5 लाख रुपए वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे से चंदौली को जोड़ने से पूर्वांचल में निवेश बढ़ेगा। मेरठ में महिला कॉलेजों को 50 नए स्मार्ट क्लासरूम मिलने की घोषणा। विकसित यूपी 2047 योजना में औद्योगिक नीति, मेडिकल सुविधाएं और ग्रामीण डिजिटल नेटवर्क प्रमुख लक्ष्य रखे गए। आगरा में 500 करोड़ रुपए की लागत से एक नया मेडिकल कॉलेज बनाने की स्वीकृति दी गई। प्रयागराज हाईकोर्ट में 250 नई वैकेंसी की अधिसूचना जारी। स्नातक अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। यूपीएसएसएससी ने ग्राम पंचायत अधिकारी के 3,000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू किए। सरकारी स्कूलों में छात्रों को 6,000 रुपए का यात्रा भत्ता देने की नई नीति लागू। हर खेत को पानी योजना के तहत 7 जिलों में ड्रिप सिंचाई तकनीक लागू की जाएगी। अमेठी में 200 बेड वाला जिला अस्पताल अगले 6 महीनों में पूरा होगा। इन्वेस्ट यूपी के जरिए 5,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बरेली में महिला पुलिस भर्ती मेले में 10,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की कि अगले 5 वर्षों में बिहार के युवाओं को 1 करोड़ सरकारी एवं निजी नौकरियां मिलेंगी। बिहार कैबिनेट ने उच्च स्तरीय समिति गठित की, जिससे 2030 तक 1 करोड़ नौकरियों की योजना कार्यान्वित की जाएगी। मंत्रिपरिषद ने हर घर को 1 अगस्त से 125 इकाई तक मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव पास किया। इसका लाभ 1.67 करोड़ परिवारों को मिलेगा। मुफ्त बिजली योजना के तहत 300 यूनिट तक कुछ विशेष श्रेणियों को अतिरिक्त छूट हो सकती है। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया TRE-4.0 शुरू। 50,000 सरकारी शिक्षण पद भरे जाएंगे और 35% महिला आरक्षण लगाया गया। TRE-4.0 में बिहार स्थानीय महिला उम्मीदवारों के लिए 35% आरक्षण लागू होगा। भरपूर सरकारी खर्च। पटना मेट्रो प्राथमिक मार्ग हेतु 179 करोड़ रुपए मंजूर। गंगा पथ विकास हेतु लगभग 9,970 करोड़ रुपए भी स्वीकृत। 4 लेन बख्तियारपुर ताजपुर पुल के खर्च में संशोधन के बाद 3,923 करोड़ रुपए स्वीकृत। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए 7,832 करोड़ रुपए स्वीकृत। ग्रामीण सिंचाई बुनियादी सुविधा में वृद्धि। ITI 112 संस्थानों की स्थापना और स्टाफ की नियमित वेतन व्यवस्था के लिए 394 करोड़ रुपए बजट अवमुक्त। बूथ स्तर अधिकारियों, पर्यवेक्षकों को चुनाव कार्य हेतु 6,000 रुपए एक मुश्त भत्ता स्वीकृत। दुर्घटना में निधन वाले बिहार के करदाता नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए अनुग्रह राशि का प्रावधान। बिहार उद्यान योजना 2025 के तहत नकदी फसलों पर 1,40,000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान DBT माध्यम से सीधे में। हल्दी एवं ओल की खेती को जोड़कर किसानों की आय बढ़ाने की परियोजना 2025-26 में 20 लक्ष्य। शिक्षा मंत्रालय द्वारा कैबिनेट अध्यक्ष नीतीश के निर्देश पर राज्य भर में शिक्षक रिक्तियों का विवरण तैयार करवाया जाएगा। राज्य में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए कौशल संस्थान स्थापित कर प्रशिक्षित किया जाएगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित। आत्मनिर्भरता व तकनीकी प्रशिक्षण हेतु
TRE-4.0 से पहले TRE-1.0 से TRE-3.0 में 3.25 लाख शिक्षक नियुक्त किए जा चुके, लगभग 20,000 पद रहे। मोदी ने भोजपुरी में भाषण शुरू किया, चंपारण को स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बताया। दिव्यांग उम्मीदवारों को सरकारी भर्ती परीक्षा में अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। सूखे प्रभावित इलाकों के किसानों को राहत प्रदान करने हेतु विशेष प्रावधान कैबिनेट में स्वीकृत। पीएम मोदी मोतिहारी दौरे पर 7,200 करोड़ रुपए के रेल, सड़क एवं IT परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। 3 अमृत भारत ट्रेनों का झंडी दिखाकर उद्घाटन, 4 नई ट्रेनों को भी हरी झंडी दी गई। पीएम आवास, आत्मनिर्भर निधि सहित 40,000 ग्रामीण लाभार्थियों को 162 करोड़ रुपए जारी, 12,000 घरों की चाबियां वितरित। मोदी ने कहा, बिहार में 3.5 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते खुले, पेंशन राशि सीधे खाते में भेजी जाएगी। दिव्यांग, बुजुर्ग और विधवा पेंशन राशि 1,100 रुपए मासिक कर बढ़ाई गई। आत्म मदद समूहों को 400 करोड़ रुपए जारी, 61,500 SHGs को लाभ पहुंचाया गया। मोदी ने घोषणा की, पहली बार प्राइवेट नौकरी पाने पर विद्यार्थी को 15 रुपए हजार सहायता मिलेगी, योजना अगस्त से लागू। मोदी ने कहा, बिहार में घरों की संख्या न्यूजीलैंड और नॉर्वे से अधिक, 4 करोड़ घर बनने की विडंबना। मुख्यमंत्री ने महिला आरक्षण की नीति लागू की, सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण। मोदी ने रेल लाइन डबलिंग व स्वचालित सिग्नलिंग शुरू करने की घोषणा की, समय में सुधार हेतु। एनडीए गठबंधन की रैली में नीतीश और मोदी एक मंच पर दिखे, दोनों नेताओं ने पुराने मतभेदों को भुलाकर साथ चुनाव लड़ने की पुष्टि की। मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 20वीं किश्त 2,000 रुपए किसान खातों में ट्रांसफर का संकेत दिया गया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान ने ऐलान किया कि पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, नीतीश सरकार को विफल करार दिया। मोदी ने कहा, बैंक गरीबों को कैसे दरवाजे नहीं खोले, जनधन खाता नेटवर्क सफल, किसान मजदूरों को सीधे 2,000 रुपए मिले। पीएम किसान योजना की 20वीं किश्त अब प्रतीक्षित है। प्रशांत किशोर ने तंज किया, नीतीश को बिहार की नौकरियां बिगाड़ने में 5 वर्ष और चाहिए। मोदी ने किसानों के जनधन खाते में पेंशन योजनाएं सीधे पहुंचाने पर जोर दिया। बिहार में मुफ्त बिजली प्रमुख नीति बनी, बिजली खर्च पर राज्य को लगभग 3,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त भार। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सोलर सिस्टम सब्सिडी सहित प्रतिवर्ष 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य। महिलाओं के लिए लखपति दीदी अभियान में बिहार में 20 लाख से अधिक दीदियों ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी। मोदी ने कहा, बिहार विकास में सामाजिक आर्थिक बदलाव, राजद कांग्रेस शासनकाल की तुलना में विभागीय प्रभावशीलता। राजद नेता तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर आयोग वोटर सूची से अल्पसंख्यकों को हटाने की योजना पर काम कर रहा है। मोदी ने 4 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, पटना, नई दिल्ली और भागलपुर लखनऊ रूटों में। मोतिहारी रैली में पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने 1 करोड़ रोजगार, मुफ्त बिजली और विकास योजनाओं के साथ चुनावी बिगुल फूंका। मोदी ने कहा, हम काम करके दिखाते हैं, नारे नहीं। चंपारण रैली में विकास पर जोर। हालांकि 20वीं किश्त की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं, लेकिन उम्मीद 18 जुलाई को मोतिहारी रैली से। मोदी ने छात्रों और युवाओं का उत्साह जगाया, नया बिहार ड्राइवर सीट पर जनता। बिहार में विशेष पुनरीक्षण के दौरान 17 लाख से अधिक मतदाताओं को बाहर कर दिया गया, विपक्ष ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। मोदी ने चंपारण को प्रतीक माना, कहा, ये धरती फिर से इतिहास बनाएगी। मोदी नीतीश ने मिलकर कहा, बिहार को गरीबी से उभारेंगे, विकास की नई कहानी लिखेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव खतरे में है, आयोग भाजपा समर्थक की तरह काम कर रहा है, वोटर लिस्ट जानबूझकर काटी जा रही। चुनावी मैदान में पीके की पार्टी जन स्वराज ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर फोकस करते हुए गांव-गांव जनसंवाद यात्रा शुरू की। नीतीश ने 35% महिला आरक्षण लागू किया, बीजेपी ने लखपति दीदी योजना बढ़ाने का वादा किया, महिला वोट बैंक को लेकर टक्कर तेज। ईसीआई ने बताया 7.08 करोड़ मतदाता फॉर्म मिले, जिनमें लाखों की पुष्टि नहीं हो सकी। आयोग ने जांच के आदेश दिए, विवाद जारी है। बीजेपी ने कहा, हर जिले में IT हब और रोजगार केंद्र बनेंगे। नीतीश ने वादा किया, हर परिवार से एक को नौकरी दी जाएगी।